तो प्रधान जी, आप एक तरफा चल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है? देखिए, सत्य के लड़ाई पे डर नहीं रहता। अगर हम कहीं असत्य पे लड़ते तो अपने दिल के अंदर दगदग रहता, लेकिन जो सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निसंकोच बेहिचक कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है और कहीं भी लड़ाई लड़ना है अनुराग के लिए, तो बेहिचक जा रहे हैं, बेहिचक आ रहे हैं, बेहिचक बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कई का गला उतार दे, तब भी आपको तो थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा खानदान ही पहले से ही पता कर लीजिएगा कि हमारा खानदान ही कभी डरा ही नहीं। और ऐसे हमारे घर में समझ लीजिए चौथी पीढ़ी में प्रधान हूँ। हमारे बाबा थे, पिताजी, फिर हम चुनाव लड़े। तो अगर डरे होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते इस स्थिति पे। तो डरने कोई मतलब दिल के अंदर डर की नाम है ही नहीं है। वो एक गरीब का बच्चा गला काटा है, हम लोगों से अगर मिल जाएगा ना तो उसको औकात समझ में आ जाएगी। अभी तो एक समझ लीजिए कि नॉर्मल एक गरीब बच्चा गला काटा है, तो अगर हम लोगों से पहले से मिला होता ना तो उसको समझ में आ गया होता छठी का दूध। लेकिन अब तो दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में कोर्ट में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुराग यादव हत्याकांड जो है, अनुराग का गला जो धड़ से उतर गया, 4 महीने हो गया, तारीख पे तारीख पड़ रही है। आज डेट है उसका। प्रधान जी हैं, थोड़ा इनसे बात करेंगे। प्रधान जी, आज क्या है? देखिए, आज तारीख है जिसमें फाइल मेरी लगी हुई है। अभी तहसीलदार साहब बैठ गए हैं। अब 1 घंटा समय अभी लगेगा। 1 घंटा बाद वो जो है अपनी फाइल नंबर पे आ जाएगी और उसको भी देखेंगे। उसमें आज जीरा है। अब देखिए, वो क्या बोलते हैं उनको, लालता की औरत को, वो भी आई हैं। अब कहाँ है ये नहीं पता है, लेकिन आज जो तहसीलदार साहब बैठे हैं तो जाहिर सी बात है उनको एक मौका दिया गया था, वो आ गई हैं। अब इसके बाद जो भी होगा, जैसे भी होगा, अब फाइल देखने के बाद जो निर्णय होगा। अब देखिए, तहसीलदार साहब जीरा लेने के बाद क्या करते हैं। हमें तो यही आशा है कि उसमें जो है मेरी फाइल आज जीरा करके आदेश में फाइल फैसला में भेज देंगे। आप कहे थे होली तक हम घर गिर जाएगा, तो आपको आशा है? एकदम विश्वास है कि आशा है। हम विश्वास दिला रहे हैं कि गिर जाएगा, लेकिन अभी तो होली 10 दिन है और 10 दिन बाद या 10 दिन के अंदर उसको देखिएगा या पूछिएगा अपने चैनल पे। लेकिन आज का जो मैटर है, तो आज तहसीलदार साहब देखेंगे। अब जो निर्णय लेंगे उसको आपके चैनल पे फिर से हम आपको बताएंगे। आज कितनी उम्मीद है प्रधान जी की? आज क्या कुछ? आज तो उम्मीद है 110%। जी, 100 नहीं, 110 फैसला फाइनल हो जाए जी। इसीलिए तो हम समय से आ गए थे। आज 10 बजे यहाँ हम आ गए थे। 10 बजे हम यहाँ एंट्री कर गए थे, क्योंकि आज हमारे ग्राम सभा के लोग भी आए हैं। तो यही उम्मीद है कि आज जो भी होगा अच्छा निर्णय होगा। क्योंकि अगले डेट पे तहसीलदार साहब कहीं चले गए थे, नहीं थे। उसके पहले जो तारीख थी तो लालता का औरत नहीं आई थी। उनका क्या हो, तबीयत ख़राब तो नहीं था, लेकिन अब उनके वकील साहब दिए थे। हो सकता है आज फिर तबीयत खराब हो गई। अब देखिए, ये चीज़ें तो हम बता नहीं सकते हैं। अब अभी तो दिखी नहीं है अपने कचहरी में। अब देखिए क्या होता है। क्या आप ढूंढे हैं उनको? अब देखिए, यहाँ आने के बाद तहसीलदार साहब के कोर्ट में इधर उधर देखे भी हम लोग, लेकिन वो अभी तक दिखी नहीं। अब जैसा भी होगा, अब फाइल देखने के बाद ही पता चलेगा को कहाँ ढुक के कहीं है कि कहीं सामने है। अच्छा, आप लोग के सामने नहीं आती हैं क्या? वो क्या आएंगी सामने? वो तो जो है ऐसा अपने एक समझ लीजिए दोनों बेटे को ऐसा शिक्षा दी है कि सामने आने लायक है ही नहीं। कि समझ लीजिए कि आपके चैनल बता रहे हैं एक निर्मम हत्या किए हैं उनके बेटे ने, तो वो कहाँ आएंगी सामने? क्यों सामने नहीं आते? क्या कभी आप उनको कोशिश किए सामने से बात करने? अभी देखिए, आई थी 17 तारीख को, तो वही सामना एक बार आई थी। तो देखे, हमें लोग को देखते ही कई लोग के साथ आई थी, फिर निकल गई। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब दुनिया देखा भी था। और एक दिन वो 17 तारीख को आई थी। अब चैनल पे क्या बताएं, समझ लीजिए कि बहुत हमको भी शर्म आ रही है कि उस ढंग से आई थी सज धज कर
कि जैसे कहीं कुछ लेना है मेडल वेडल। उनको ये नहीं समझ में आया कि मेरा बेटा क्या कौन सा कर्म किया है। एक बच्चे का गला काटा है, लेकिन देखने के बाद अनुराग के पिताजी को भी हम दिखाए थे उस समय, और उनके पिताजी तो अनुराग के रोने लगे उस समय देखते ही। लेकिन उस समय जैसे वो बता रहे थे कि 30 साल के पहले हम जब दुल्हन बन के आए थे तो उस घर में उतरे थे, तो उसी तरह वो आई थी वहाँ कोर्ट में। और ये भी सुनने में आ रहा कि वो कह रही थी कि एक का गला उतारे, 2 का और उतारिए, क्या ये सही अरे है? एक का गला नहीं, वो सब अगर छूट जाएंगे, आज भी बता रहे हैं कि कई का गला उतारेंगे, अनगिनती। उनका टारगेट बहुत लंबा है, इसीलिए तो हम लोग लगे हैं कि अपने गांव में नहीं आने देंगे। हम अपने गांव में जान लीजिए कि हम तो हमारा ही छोड़िए, हमारे ग्राम सभा की जो महिलाएं हैं और कहते हैं प्रधान जी सिर्फ आप इतना बताना कि वो गांव में हल रहा है कि मतलब चरतरफा से कहीं से हले हो, और महिलाएं नहीं हलने देंगी। तो प्रधान जी आप एक तरफा चल रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है? देखिए सत्य के लड़ाई पे डर नहीं रहता। अगर हम कहीं असत्य पे लड़ते तो अपने दिल के अंदर दगदग रहता, लेकिन जो सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निसंकोच बेहिचक कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है और कहीं भी लड़ाई लड़ना है अनुराग के लिए, तो बेहिचक जा रहे हैं, बेहिचक आ रहे हैं, बेहिचक बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कई का गला उतार दे, तब भी आपको तो थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? देखिए हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा खानदान ही पहले से ही पता कर लीजिएगा कि हमारा खानदान ही कभी डरा ही नहीं। और ऐसे हमारे घर में समझ लीजिए चौथी पीढ़ी में प्रधान हूँ। हमारे बाबा के बाप थे, बाबा थे, पिताजी, फिर हम चुनाव लड़े। तो अगर डरे होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते इस स्थिति पे। तो डरने कोई मतलब दिल के अंदर डर की नाम है ही नहीं है। प्रधान जी ऐसा भी सुनने में आ रहा कि आप कोर्ट में जाते नहीं, कोई काम करते हैं तो उसका श्राप भी लगता है आप लोगों को, कहीं गाड़ी लड़ जाती है, कहीं उस दिन हम लोग आए थे तो पिताजी भी लड़ गए थे। देखिए गाड़ी लड़ी, गाड़ी में जो नुकसान हुआ, लेकिन हमें तनिस खरोच नहीं आया, क्योंकि हमारे देश विदेश प्रदेश का पूरा इतना आशीर्वाद है कि हमें कुछ नहीं होगा। और सब लोग फ़ोन कर कहते भी हैं कि प्रधान जी आपको कुछ नहीं होगा, आप बेहिचक रहिए। उस दिन पिताजी को भी चोट लगा था, गिरे थे? हाँ चोट लगे थे थोड़ा सा, उस समय कहीं पानी का बारिश हो रहा था, इसी कारण जो है एमोलिया निकलते, इसी कारण वो चोट लग गई थी, उन्हें गिर गए थे। और देखिए किसी का शराब वराब नहीं लगता है, और उस हत्यारा का तो एकदम शराब नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब प्रदेश के लोग, देश के लोग ये जान रहे हैं कि वो एक हत्यारा है, इसलिए उसका शराब वराब कुछ नहीं लगेगा। उसके ऊपर खुद ऐसे सब दुआएं चलाए हैं कि पूरा परिवार से पूरा नाश नाबूद हो गया है। समझ लीजिए कि ऐसा निर्मम हत्या किया है, देश दुनिया जान रहा है कि किस तरीके का हत्या किया है। तो उसको खुद नहीं अब शरण यहाँ नहीं मिलेगा, वो अपने लिए सोचे। और शराब वराब देने से हम लोगों को कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर एक शराब देगा तो कई करोड़ों आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। प्रधान जी एक बात और, एक सवाल और आपसे है। आप एक तरफा लड़, फिर मैं कह रही हूँ एक तरफा लड़ रहे हैं, और क्या उसके मन की बात आप कभी जानने का कोशिश किए? क्या हो सकता है उसके मन में कोई बात हो, कभी बात हो, चर्चा? देखिए हमें कुछ सोचना नहीं है, इसलिए कि जो न्याय के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें किसी से डर नहीं है। आज अगर हम बताएं, आपके चैनल पर फिर से बता दे रहे हैं कि अगर हम असत की लड़ाई लड़ते हैं तो मेरे दिल में ये रहता कि यार मैं असत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये गलत है। अगर आदमी बता दे कोई चोरी भी करने जाता है तो भले जाता है, लेकिन दिल में उसके दगदग रहता है। तो हमें कोई दगदग नहीं, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य के साथ हैं, और सत्य के साथ अंत तक रहेंगे जब तक मेरी सांसें चलेगी। इसमें डर की 1% नहीं है। बहुत लोग कहें कि अरे प्रधान जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बचा के रहिए। हम कहें कि उससे हम कम भी नहीं हैं। वो एक गरीब का बच्चा गला काटा है, हम लोगों से अगर मिल जाएगा ना तो उसको औकात समझ में आ जाएगी। अभी तो एक समझ लीजिए कि नॉर्मल एक गरीब बच्चा गला काटा है, तो अगर हम लोगों से पहले से मिला होता ना तो उसको समझ में आ गया होता छठी दूध। लेकिन अब तो एक गरीब का बच्चा काटा है वो, लेकिन फिर भी प्रधान जी के अनुराग के पापा साहब आज मिल करके आए। देखिए भैया कल मुलाकात हुई थी और लगभग 1-1.5 घंटा हम वहाँ बैठे थे अनुराग के पिताजी घर पे, और बातचीत हुई। और कहे भी कि चाचा कल चलना है, तो कहें कि ठीक है बेटा हम चलेंगे और वहाँ पहुँचिएगा। अभी तो हम आके यहीं पे हैं
अब आए होंगे वो, कहीं इधर उधर होंगे। क्या आपको ये भी पता है कल माता जी का तबीयत खराब था, आप गए थे? हम गए थे वहाँ पे, हम गए थे, हमारे अनुराग के पिताजी बैठे थे, माताजी सब साथ में हम लोग बैठ के बातचीत किए और तबीयत ख़राब थी, लेकिन शाम को हम गए थे, देखे तो ठीक ठाक थी, आराम था। देखिए आज प्रधान जी कोर्ट में आए हैं, अभी तो कुछ पता नहीं चला क्या होगा, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। 110% प्रधान जी कह रहे हैं आज फैसला होगा था, आपका कहना कुछ नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं 110% फैसला आज है, आज के मतलब आज हम लोगों को आशा है, विश्वास है 100 में 100%, लेकिन आगे क्या होता है हम लोग फिर उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय